सबसे पहले अखिलेश जी आपसे सवाल करते हुए, उन्होंने कहा है कि देशद्रोह का मामला चलना चाहिए राहुल गांधी पर। जिस तरह का बयान उन्होंने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को लेकर लंदन में दिया है, और माफी मांगे राहुल गांधी, मांगेंगे माफी? देखिए, कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ने जो बयान दिए वो व्यवस्था पे बयान दिए, और व्यवस्था पे बयान देना लोकतंत्र को मजबूत करने के संवैधानिक अधिकार है, वो दिया जाता है। आदरणीय मोदी जी ने तो भारत विरुद्ध बयान दिए हैं। हम आपको एक बयान सुनाते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार दिस मॉर्निंग, ये मोदी जी हैं, अमेरिका में बोल रहे हैं ये किसी के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप है। और सुनिए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये संघाई में दिया था 2015 में। ये बयान देखिए टोरंटो कनाडा में दिया है। करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाए। ये भारत के विरुद्ध ये लोग बयान दे रहे हैं। हम गलती, जिन लोगों ने गलती की, गलती करके चले गए, हम सफाई देते रहे, यही तो बोले वो। सफाई कर रहे हैं, आगे भी क्या सुना दे, उसके आगे का भी ये देखिए। अपनी भी बात कह लीजिए। अपनी बात नहीं, बात दरअसल में ये है कि ये लोगों को लगता है कि अगर आप सरकार के विरुद्ध बयान दे रहे हैं तो देश के विरुद्ध है। मोदी जी देश के विरुद्ध बयान देते हैं, मैंने आपको सुनाया। और सरकार देश नहीं है। देखिए, सरकार देश नहीं है, ये जान लीजिए पहली बात। और जब आप सरकार में रह करके इस देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़े मरोड़ेंगे और उसको कुचलेंगे तो आवाज उठेगी। उनको बोलने दिया जाता है देश के भीतर या नहीं दिया जाता है? सच सच बताइएगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उन्होंने यात्रा कर ली सुरक्षापूर्वक। सच बताइएगा। सदन के भीतर जाकर हम लोगों ने खुद ही देखा था, उनके बयान को सुना और पूरे देश को सुनाया था। वो कहेंगे विदेश में जाकर हमें बोलने नहीं दिया जाता है। सुन तो लीजिए, इतना बोलने की नहीं जरूरत है। इसी देश में सुप्रीम कोर्ट के 4 वकील बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोकतंत्र को और न्यायपालिका को दबाया जा रहा है। इसी आपने खुद देखा है किस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर बोलने पे स्पीकर को बंद कर दिया गया है। किस प्रकार से आंकड़े सुनाऊं मैं आपको, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की, एक 1% भी ऐसे नहीं रेड हैं चाहे इनकम टैक्स की अभी तक पार्लियामेंट में, अभी पिछले इसी सदन में बताया गया है, जिसमें 1718 छापे पड़े हैं। एक छापे भी किसी सत्तारूढ़ दल से संबंधित नहीं है। आपका ये कहना है कि सारे छापे विपक्षी दलों पर ही पड़ रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेंगे। एक सेकंड और देखिए, जब भी इस देश में सरकार के विरुद्ध या सरकार से असहमत होकर कोई आवाज उठाता है तो तुरंत ये सरकार कहती है ये गद्दार है, पाकिस्तानी है, नक्सल है, चीनी है, अरबन नक्सल है और खालिस्तानी है। सब तरह के उससे शब्दों से नवाजती रहती है सरकार। क्या मांगेंगे नहीं मांगेंगे राहुल गांधी? ये लोकतंत्र में आवाज न उठाए हम। माफी इनको मांगनी है, माफी बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को मांगनी है कि लोकतंत्र को ये कुचल रहे हैं। आप देखिए, किसान यहीं बैठ के मर गए, किसानों के प्रति 4 मिनिस्टरों ने उनको गद्दार तक कहा, पाकिस्तानी कहा, खालिस्तानी कहा, लेकिन जब राहुल गांधी जाकर कहेंगे सिख ईसाई के दोयम दर्जे के नागरिक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट करते हुए कहा है मोदी ने, मोदी जी कहा है नरेंद्र मोदी ने कि दोयम दर्जे के नागरिक है ये जो अल्पसंख्यक है? कौन कहा है? कहा है? कौन सी तारीख को कहा है? मोदी जी के भाषणों को अगर आप सुनाएं तो 1 घंटा इसी में ले जाएगा। कहीं अभी मैं एक बार खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, मुझे पता है कि आज आप पूरा रिकॉर्ड करके लेकर आए हैं। एक बार नलिन जी की टिप्पणी ले लेते हैं, आवाज उठेगी। नलिन कौली जी, उनका ये कहना है कि सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब ये कतई नहीं है कि देश के खिलाफ कोई बोल रहा है। बीजेपी ने गलतफहमी पाल कर रखी हुई है और राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, बोल रहे हैं अखिलेश जी। जवाब दीजिए नलिन जी। मैं चित्रा जी सिर्फ केवल आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने कुछ चीजें कहना चाहता हूं, देखते हैं क्या वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। पहली बात है, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है अंग्रेजों को हटाने के लिए कांग्रेस ने काम किया, ना आरएसएस थी ना बीजेपी थी, यही इनका आरोप रहता है। और आज विदेश में जाकर अंग्रेजों से कह रहे हैं राहुल गांधी जी, अरे मदद करिए ना, कुछ देश में हस्तक्षेप करिए। तो क्या अंग्रेजी शासन वापस लाना चाहते हैं ये लोग? दूसरी बात आइए, पाकिस्तान मणिशंकर अय्यर जी जाते हैं, वो कहते हैं इनको हटाइए हमको लाइए। मतलब निवेदन किया जा रहा है पाकिस्तान में, मोदी जी जो भारत की जनता ने चुना है,
जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो सरकार बनी है मोदी जी की, इनको हटाइए और पाकिस्तान से मदद मांगा जा रहा है। अब आ जाइए तीसरा, लोकतंत्र खतरे में। राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी से, देखिए मैंने टोका नहीं, मैंने टोका नहीं। देखिए चित्रा जी, ये मुझसे बड़े हैं उम्र में, वरिष्ठ भी है। बोलिए। अब आइए वापस लौटिए आप कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, रोज टीवी पे दिखे, रोज टीवी पे बोले, रोज हर जगह जो बोले, किसने रोका? वायनाड के एमपी है, एमपी होकर ये विदेश गए हैं, इनकी सरकारें हैं। हिमाचल में अभी जीते हैं, इससे पहले राजस्थान में इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में कहां लोकतंत्र ने किसको रोका है? नॉर्थ ईस्ट में हारे अभी। तो अब कहेंगे जनता, लोकतंत्र खतरे में। जनता इनको नकार रही है। और ये क्या जनता की राजनीति से हटके राहुल गांधी जी की लगातार जो एक ताजपोशी का प्रयास कई दशकों से चल रहा है, वही कहानी है। देश की जनता उनको नकार रही है, देश की जनता से उनको प्यार नहीं मिल रहा, देश की जनता उनको वोट नहीं दे रही, तो विदेश में जाकर कहते हैं कि इनको हटाइए, हमको लाइए, और अंग्रेजों के सामने जाकर कहते हैं कि खतरे में जरा मदद करिए। मोदी जी के राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी के नेता लग जाते हैं। बात का जवाब, झूठ बहुत बोला, इन्होंने बहुत झूठ बोला। राहुल जी ने कहा कि विदेश में जाकर के आइए और इनको हटाइए, कौन सी बात करते हैं? राहुल गांधी का ये बयान जरा सुन लीजिए। सुनिए। First of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. इतने साफ तरीके से कह रहे हैं, ये मेरे इंटरनल मामला है, हम लोग इंटरनली इसको सॉल्व करेंगे। ये बैठ के झूठ फैलाना, झूठ बोलना, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है, सिर्फ अफवाह फैलाना। आपकी निंदा नहीं होगी क्या? सत्ता में बैठे हैं आप, तो जवाबदेही, जिम्मेदारी पे आप बैठे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है। मोदी जी के 2014 के पहले के भाषणों का किस किस तरह से है कि सत्ता पे बोलते थे, बताने की आवश्यकता है क्या? उसे आप एक पूर्व प्रधानमंत्री को इसी दिल्ली में एक डिनर पार्टी हुआ था, तो क्या कहा था कि पाकिस्तान से बैठ करके ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे। एक मनमोहन सिंह जी और एक पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व सेनाध्यक्ष पे आपने आरोप लगाया था। राज्यसभा नहीं चली थी, आपके नेता को राज्यसभा में खेद व्यक्त करना पड़ा था, फिर राज्यसभा चली थी। ठीक है सर, आपने प्रधानमंत्री को इसी पार्लियामेंट में कहा कि रेन कोट पहन के नहाते हैं, भ्रष्टाचार की आरोप लगा। अमर्यादित भाषा का आप प्रयोग करते हैं, आप सत्ता में हैं। राहुल जी से सीखिए, उन्होंने क्या कहा, उनका जवाब ले लेते हैं। उनका जवाब सुन लीजिए उसके बाद। ठीक है सर, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। नलिन जी जल्दी से, वो कह रहे हैं गुमराह करने की कोशिश में लगी हुई है बीजेपी। कोई ज्यादा कहने की जरूरत है, गुमराह क्या है? सारे बयान जो है आपके सामने ही है, आपकी जनता के सामने, आपके दर्शकों के सामने। वही आज राहुल गांधी जी पहले कहते हैं अंदरूनी मामला है, आज जाकर अंग्रेजों कहते हैं यूरोप एंड अमेरिका इज नॉट डूइंग इनफ। व्हाट इज यूरोप एंड अमेरिका नॉट डूइंग इनफ? हेल्पिंग राहुल जी विन एन इलेक्शन। और इनको हटाइए और हमको लाइए, मणिशंकर जी अय्यर का बयान है, हमारा नहीं है, ना राहुल गांधी जी का है। तीसरा है, अब जो है झूठ बोल रहे, झूठ बोलने से ये क्या, हिटलर की राजनीति को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। हिटलर क्या कहते थे गोबल्स की, 101 झूठ को 100 बार बोलिए तो वो सही हो जाएगा। यही कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में। अरे राहुल गांधी जी सांसद हैं, चुनकर गए हैं, खतरा क्या है कि अमेठी हारे, वायनाड भागना पड़ा। अमेठी क्यों हारे? क्योंकि वहां की जनता ने इनको नकारा, तो फिर जो है हिल गए। अरे भाई उत्तर प्रदेश से भी हम हिल गए, वो भी तो इनका खेल वही है। देश इनको हटाता है तो ये घबरा जाते हैं। देखिए गुजरात से कहां भागे सर? अब जाकर बनारस गुजरात जीते नहीं थे। 2014 में 2 जगह आप सही तथ्य तो रखिए, आप बोलिए अखिलेश जी, लेकिन सच बोलिए ना। अमेठी राहुल गांधी हारे तब तो वायनाड की सीट को चुना, उन्होंने गुजरात और बनारस दोनों ही जीती थी। दोनों में फर्क है अखिलेश जी, इस चीज को आप ऐसे नहीं बोल सकते। दोनों में फर्क नहीं है क्या अखिलेश जी? ये चक्कर क्या है कि आज पूरे देश में अडानी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त आंदोलन किया। ये जो अडानी सरकार है, उसकी बात को दबाने के लिए पार्लियामेंट में सरकार पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर रही है। पहली बार देखा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि बदनाम करने की नहीं। आप देखिए लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह सरकार डिस्टर्ब कर रही है हाउस को। गजब की सरकार है, जिसको लोकतंत्र व्यवस्था नहीं यही करेगा। बोलिए नलिन जी। एक वाक्य केवल, एक वाक्य। अडानी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाया इन्होंने, और विदेश जाकर कहना पड़ता है कि अरे हमारी मदद करिए, क्यों आया 0-0 अंडा।
अरे ये उसको ठीक आपका कर लीजिए, है अडानी सरकार नागालैंड ने में कहा। 2 चुनावों का नतीजा। कांग्रेस को 0 अंडा 2 चुनावों में। मेघालय में आपकी सीटें 21 से 5 आ गई हैं। उधर आप जो है लड़ते हैं केरल में वामपंथियों के साथ, और त्रिपुरा में एक साथ होते 3 सीटें आई हैं कांग्रेस की। असली कहानी क्या है, जनता आपको नकार रही है। इसीलिए विदेश जाकर आप कह रहे हो अंग्रेज हमारी मदद करिए। ठीक है, अभी 24 से पता लग जाएगा, 24 से पता लग जाएगा, ठीक है, 70 सालों के लिए गायब होंगे। अब अगर गंभीर आरोप होंगे, सीबीआई और ईडी कार्रवाई कर रही होंगी, तो इसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा खड़ा करना और ये कहना है कि दरअसल सरकार चली गई बीजेपी के, इस वजह से बिहार में ये छापेमारी शुरू हो गई है। सर, जांच एजेंसियों को काम करने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब कर नहीं तो डर कैसा? मृत्युंजय तिवारी जी। चित्रा जी, जांच एजेंसियों से कहां परेशानी है, जांच से कहां परेशानी है। जांच एजेंसियों के जांच करने के तौर तरीके से न परेशानी है। सब दिन सहयोग किया है आदरणीय लालू जी के परिवार ने जांच एजेंसियों का, सब दिन सम्मान किया है माननीय न्यायालय का। लेकिन ये जो डिजाइन है ये जांच एजेंसियों का कि छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती पत्नी और दामाद, बेटी, नाती नतनी, ये सारे लोगों को आप 24 घंटे तक जगाकर जांच कर रहे हैं। तो ये लंबा समय से आप देख रहे हैं, जब होता है तब पता चला कि जांच एजेंसियां पहुंच गई। ये क्या बना दिया है? जांच एजेंसियां अपना काम करे, लेकिन जब जांच एजेंसियां, जब आईटी, ईडी, सीबीआई भाजपाई बनकर आती है तब तो हमें परेशानी है और इसका हम विरोध कर रहे हैं। सरकार जब बनी थी महागठबंधन की 17 में, इसी तरह से माहौल बनाया गया। याद कीजिए किस तरह से सूत्रों के हवाले से, किस तरह से भ्रामक खबर, ये मॉल तेजस्वी यादव का 8,000 करोड़ मिला, ये हुआ वो हुआ, और फिर 5 वर्षों तक डबल इंजन की सरकार क्या की, और आज फिर वही माहौल बनाया जा रहा है। 30 है, दर्द है बिहार में सत्ता गंवाने की भाजपाइयों को, इसलिए वो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो भेज दे रहे आईटी, ईडी, सीबीआई, सब चीजों का हिसाब किताब होगा। ये लोकतंत्र है। और जो ख्वाब और सपना देख रही है भाजपा 40 सीट 2024 की जो है, खाता नहीं खुलेगा। चित्रा जी याद रखिए, कुमार मुन्ना जी जेपी से हमारे साथ हैं। जल्दी से एक टिप्पणी इनकी विनय सिंह जी की। छोटे छोटे बच्चों से क्या जरूरत थी इनको परेशान करने की? ईडी सीबीआई जाकर बाकी लोगों से पूछताछ करे ना, जो आरोपी हैं। वो बार बार इसी का हवाला दे रहे हैं कि गर्भवती बहू को परेशान किया, बच्चों को परेशान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आरजेडी के मित्र को और लालू जी के परिवार को कि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद ये डिपार्टमेंट बंद हो गया होता। अब राहुल गांधी जी गए हैं विदेश में तो किस तरह से भद पिटवा रहे हैं। यही श्रीमती गांधी जब गई थी जेए में, वहां पे लंदन में और इसी कैम्ब्रिज में पत्रकारों के संग में जब पूछा गया था देश के बारे में मुरारजी की सरकार गिरने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि यह मेरा देश का आंतरिक मामला है, इस पर मैं नहीं बोलूंगा। और तब राहुल गांधी क्या कहते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या है। तो इस तरह का सवाल जवाब होता है और ये पता तक राहुल गांधी जी को नहीं चलता है। तो आप लोग दोनों तो भाई कांग्रेस और राजद दोनों पुराने मौसेरे भाई हैं ना, आप लोगों के बारे में क्या कहना? लगा दिया था बीजेपी ने, आपका बेचैन है। नहीं, हमारा कहना है कि मृत्युंजय जी, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, क्योंकि आप लोग जब से राजनीति कर रहे हैं सिर्फ घोटाला पर जवाब देना आपको पड़ता है। आप हमारे चेहरे पर कोई दर्द देख रहे हैं? अरे दर्द आप दिखाते कहें, आप तो होशियार आदमी, आपका हम कदर करते हैं। सीने का दर्द आपके लबों पे नहीं आता है, ये आपकी काबिलियत। लेकिन आपके दर्द झेल रहे हैं जेल में, और जेल जाने वाले दिल्ली का कौन कराया था ये आपके नेतागण राहुल गांधी जी और बाकी विपक्ष के लोग सदन नहीं चलने देंगे। चिराग पासवान देश क्या चलाएंगे? कर दिया। देश को क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके विनय सिंह जी। लेकिन अचानक से अगर जांच एजेंसियों की कार्रवाई विपक्षी दलों पर तेज हो जाएगी तो पूछा नहीं जाएगा कि कौन है इसके पीछे। और अचानक से 2004 से लेकर 9 का मामला और अभी 2023 में याद आ रहा है कि अरे कुछ बाकी रह गया है। चित्रा जी, मैं चित्रा जी आ रही हूँ मैंने जी, हाँ बोलिए। मैं एक मिनट के लिए, अगर राजद के मित्र कहते हैं या विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो इतने दिनों से घोटाला करके ये लोग चुपचाप बैठे हुए थे धन दबा के, तो क्या ये लोग सदुपयोग कर रहे थे? तो अगर इसको सदुपयोग मानते हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इसको देख लिया।
कि विजय जो कर रही है भाजपा, क्या दिक्कत इसमें हो रही है? ठीक है बिल्कुल ये होना विनय चाहिए। सिंह जी की एक टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद में अखिलेश जी आपके पास, नलिन जी आपके पास आऊंगी। विनय सिंह जी, मिला कर्नाटका में 8 करोड़ आप नहीं ठीक बोलिए है विनय सिंह जी, लेकिन ये कामकाज सदन के भीतर चलेगा कैसे? चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अन्य विपक्षी दल हो, 24 का चुनाव सर पर है तो अपनी अपनी राजनीति सब लोग चमकाएंगे। लेकिन सवाल यह है, ये जो 35 बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका फिर क्या होगा? कामकाज सदन का सुचारू रूप से चलने देंगी ये पार्टियां या फिर अपने अपनी मांगों पर अड़ी रहेंगी? विनय सिंह जी। चित्रा जी, बड़ी सामान्य सी भाषा में बता रहा हूं। हाँ, भाजपा अगर कहती है कि कांग्रेस विदेश परस्त ताकतों के साथ मिली हुई है या कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है, चलो ये तो भाजपा कांग्रेस की विरोधी पार्टी है इसलिए कह रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तो भाजपा जो कह रही है उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि हाँ, मैं हूं पाकिस्तान के साथ, मैं हूं चाइना के साथ। क्योंकि चाइना का जो स्टैंड है डोकलाम पे, उससे राहुल गांधी का स्टैंड मेल खाता है। पाकिस्तान का जो स्टैंड है कई मामलों पे वो राहुल गांधी की स्टैंड से मेल खाता है, भारत की सेनाओं से स्टैंड का मेल नहीं खाता है। एक अंतिम बात समझिए कि विपक्ष जो है वह कोई ऐसा नहीं होता है कि सरकार की विरोध में होती है। विपक्ष सरकार का हिस्सा होती है, उसके अधिकार भी होते हैं, उसकी जिम्मेवारी भी होती है। अरे तो जब बोलने दीजिएगा तब तो वो अधिकार में रहेंगे, सदन में बोलने कहाँ दिया जाता? मल्लिकार्जुन खड़गे आज ही आरोप लगाकर गए हैं कि 2 मिनट में उनकी आवाज दबा दिया गया। पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री जब बोल रहे थे तो 10 मिनट तक वो बोलते रहे। चित्रा जी, हाँ। इतना तो बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी इतनी बड़ी यात्रा की और लास्ट में आरोप लग जाएगा आप मीडिया वालों पे कि आप लोग नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं दिखा रहे हैं तो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, दुनिया को मालूम कैसे चलता? अरे बोल रहे हैं लगातार, दिन रात बोल रहे हैं। जहां नहीं बोलना चाहिए वहां भी बोल रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल रहे हैं। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, भारत एक देश है और देश एक सिस्टम से चलता है। राहुल गांधी जो कहा है ये निश्चित रूप से भारत सरकार के खिलाफ नहीं, भारत के खिलाफ है। और आप कायदे से देखेंगे तो इसमें देशद्रोह का मामला बनता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है, क्योंकि इन्होंने न्यायालय पे उंगली उठाई है कि न्यायालय भारतीय जनता पार्टी चला रही है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और सिटीजन दोनों का मामला। वो कह रहे हैं जहां बोलना रहता है वहां तो बोलते ही है, जहां नहीं बोलना रहता है वहां पर भी बोलते हैं और फिर कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता। पता न कौन है इनके बात पे हम क्या बोले। चित्रा जी, ये तो जिसकी अकाउंटेबिलिटी ने क्रेडिबिलिटी बीच में। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। देखिए, लोग संसद में संवैधानिक पदों पे बैठे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इस समय इस तरह के व्यक्ति के ऊपर जब कभी बातचीत होती थी तो वो प्रक्रिया से, कार्रवाई से निकाल दी जाती थी। लेकिन अब उस कैटेगरी में हमारे साहब के साहब आदरणीय अडवाणी जी भी आ गए हैं। अडानी जी कि उनका भी नाम लेंगे तो पार्लियामेंट से इसमें स्पंज हो जाएगा। वारे लोकतंत्र, गजब का लोकतंत्र। मित्र का, मालिक का नाम नहीं लोगे, कोई मर्यादित भाषा नहीं, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं। एक प्लीज पूरी सरकार जिसके नतमस्तक है उसकी बात मैं कर रहा हूं, जिसके आगे। अरे सुन तो लीजिए, अभी ईडी सीबीआई बीच में नहीं, थोड़ा धैर्य रख के सुनिए। अभी कर्नाटक गए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक बीजेपी के नेता के यहाँ बहुत बड़ा रुपया मिला है। ईडी सीबीआई को उसका ऑफिस का, उसका घर का पता नहीं पता होगा, नहीं जानकारी होगी। यही सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सरकार के बंद लिफाफे बीच में मेरे भाई, ये डिस्टर्बिंग नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो झाड़ लगाई कि ये बंद लिफाफा मैं क्यों लूं, आप क्या बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट से जितने लाखों करोड़ों रुपए का इस देश के लोगों का पैसा डूब गया। अरे अडानी जी पे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने, अरे सुन तो लीजिए, आपको परेशानी फिर क्यों हो रही है? आपकी परेशानी बता रही है आपको। अडानी थे तब भी ये इस तरह बात नहीं, अडानी आ गए, यही है दर्द। देखिए, मालिक के खिलाफ के साथ लड़ाई करते हैं। प्लीज बीच में नहीं, मालिक के लिए ये कौन सी तरीके है? तो आप बगल में बैठे, मैं भी आपको बोलने न दूंगा, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है। ये आपका अपनी पीड़ा जाहिर करके आपने दिखा दिया कि आपका मालिक कौन है। आपके गठबंधन का मालिक चाइना में बैठा है क्या अखिलेश? अरे चाइना घुसा पड़ा है, चाइना हिंदुस्तान में घुसा पड़ा, बोली नहीं निकल रही है। आपके मालिक, मैं इस तरह से बात नहीं करता, एक इस तरह से बात नहीं करता। अखिलेश जी, चाइना घुसा पड़ा हिंदुस्तान में। आपके साहब कब चाइना का नाम लिया अंतिम बार? कब लिए हैं? कब लिए हैं चाइना के नाम? बारे में तो रखते हैं ना। सत्ता में वो बैठे हैं, ठीक है, सत्ता में वो बैठे हैं। चाइना जवाब देंगे इसका, ठीक है। चाइना आप बार बार कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी नहीं सुनिए ना सर, आप इतनी देर बैठकर लगातार अपनी बात कह रहे हैं।
रोज ही लगभग तमाम चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात कहते हैं, राहुल गांधी जी अपनी बात कहते हैं। जब भी वो इंटरव्यू देने के लिए कभी कभार तैयार होते हैं, उनका पूरा इंटरव्यू चलाया जाता है। हमेशा जो बात कहते हैं देश के सामने विदेश दुनिया तक जाता है। फिर वो कहेंगे कि हमें देश में बोलने दिया जाता है, यूनिवर्सिटी में बोलने नहीं दिया जाता है। नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहेंगे कि सिख को, मुसलमानों को और ईसाइयों को दोयम दर्जे का नागरिक मोदी कहते हैं। कब दिया ऐसा बयान देश के प्रधानमंत्री ने? मुद्दे की बात तो बोलते नहीं हो, और इस तरह की बातें अगर विदेश में आपको नहीं लगेगा, अच्छा सुनिए, अगर वो बोलेंगे कि दोयम दर्जे के नागरिक है, अल्पसंख्यक, भड़काना नहीं हो जाएगा बहुसंख्यकों के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय को? क्या ये गलत बयानी नहीं है अखिलेश जी? क्या क्या बोला है अल्पसंख्यकों के लिए? मोटर के गाड़ी के नीचे कौन से पिल्ले? सुनिए, बीच नहीं है। हाँ, बोल नहीं रहे हैं, इतना तो आप बोलते हैं, फिर बोलने नहीं दिया जाता है अखिलेश जी। क्या हम सरकार में कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता है? सरकार से सवाल न करें, आप लोग यही चाह रहे हैं? नहीं, लेकिन गलत बयानी विदेश में जाकर करें। देखिए, हम बताएं सत्ता पक्ष विपक्ष जो भी हो, आज दो लोग एक रंग में लगे हुए हैं, तो कई मुद्दों पर आप लोग एक हो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि देश का जब मुद्दा हो, जब देश आगे हो, मत किल करिए बीजेपी के लिए। आप सवाल कर चुके हैं बीजेपी के, ये आरोप लगाते हैं। बोले जल्दी से बोले नलिन जी। देखिए, बात दरअसल में यही है कि हम सवाल न करें बीजेपी से। अगर आप बीजेपी से, सत्ता से सवाल कर दिए तो राष्ट्र विरोधी हो गया। यही चरित्र है हिटलर शाही का। किसने बोला भी नहीं है आपको? यही चरित्र है, देश विरोधी हो गया भाई। फिर वही यही चरित्र है बीजेपी का कि अगर आप उससे सवाल करेंगे, हम ही नहीं, इस देश के नौजवानों ने अगर सवाल किया, महिलाओं ने सवाल किया, किसानों ने सवाल किया, बच्चों ने सवाल किया, विपक्ष ने सवाल किया, एक्टिविस्टों ने सवाल किया, तो वो कहा जाता है तुम पाकिस्तान चले जाओ, वोट नहीं दोगे तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम नक्सली हो, ठीक है, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन ये क्यों भाई? ठीक है, नलिन को यही एक राष्ट्रभक्त है। ठीक है सर, ठीक है, अब उनको बोलने देते हैं। मैं चित्रा जी बड़े धैर्य के साथ सारी बातें सुन रहा हूं। अखिलेश जी के दो बयान मुझे बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा वाह रे लोकतंत्र, और दूसरा उन्होंने कहा कि अडानी के सामने सरकार नतमस्तक है। तो मुझे बताइए, जिस वक्त चल रहा था भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी का, उस समय अडानी जी ही उनकी तस्वीर आई राजस्थान में मुख्यमंत्री के साथ। तो क्या मुख्यमंत्री उनको जब निवेश के लिए वहां पर लाल कार्पेट के साथ उनका स्वागत किया तो वो नतमस्तक कर रहे थे या उनके साथ विरोध जता रहे थे? बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं है जो जनता से जुड़े हैं। ये सारी कहानी बेसिकली सेल्फ प्रोपोगेशन की है। कांग्रेस पार्टी फंस गई है। उनका एक नेता है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, बहुत उम्मीदों के साथ कई चुनाव उनके बूते लड़वाए गए, जनता उन्हें स्वीकार नहीं रही, इसीलिए तो कांग्रेस लगातार हार रही है। स्वीकार नहीं रही तो राहुल गांधी जी को देश में लग रहा है मेरी छवि नहीं बन रही, अब विदेश में बनाना चाहिए, तो वो अंग्रेजों के बीच चले गए, वो वहां कंफर्टेबल है। वैसे भी रिपोर्ट्स हमेशा रहती है कि राहुल गांधी जी उनको विदेश यात्रा पसंद है। अब पसंद है नहीं पसंद है वो उनका अधिकार, इसमें भाजपा का क्या लेना देना। साल में 20 बार जाना चाहे जाए, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश को क्यों आप एक रूप से कह रहे हैं कि मदद लेना चाहते हैं अंग्रेजों से, कह रहे इनको हटाइए हमको लाइए पाकिस्तान में, और वहां कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका को कुछ करना चाहिए। आप चीन पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, जब ये सब चीजें हो रही थी चीन के साथ डोकलाम में, तो चुपचाप क्यों मिले चीन के राजदूत से राहुल गांधी जी? क्यों आपने साइन किया है एक अग्रीमेंट चीन की पार्टी के साथ? आज तक आपने कहा हम इसको नकार रहे हैं, हम देश के उन सैनिकों के साथ खड़े जो गोली खा रहे हैं, जो चीन की वजह से उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, वो तो करते नहीं है। तो बात क्या है, ये सब जो है राहुल गांधी जी की लगातार एक ताजपोशी के लिए फंसते हैं। इसीलिए इनकी मीडिया सेल को वही वीडियो हर चैनल पे हर प्रवक्ता को देना पड़ता है। वही हर जो है वरिष्ठ से वरिष्ठ जो है, जैसे अखिलेश जी जैसे या उनके नए नौजवान जो प्रवक्ता है वही यूज कर रहे हैं। क्योंकि बात क्या है, राहुल जी कुछ कहते हैं, बचाने में इन सबको लगना पड़ता है। वो बचा नहीं पाते तो मोदी जी को गाली देते, बचा नहीं पाते तो एक उद्योगपति के पीछे पड़ जाते हैं, उसी उद्योगपति को वो राजस्थान में बुलाते हैं, रेड कार्पेट देते हैं। यही इनकी राजनीति है, जनता से हट गए। मोदी जी की राजनीति जनता और गरीबों के साथ है, इनकी राजनीति के खिलाफ हम लोग नहीं है। लेकिन बिजनेसमैन क्या कि सरकार लेट जाए, सरकार समर्पित हो जाए। चित भी मेरी किसने रूल बदला एयरपोर्ट की बिक्री में? क्यों बदला? क्यों बदला? क्यों बदला? क्यों बदला? आप क्यों कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं अडानी जी?
तो राजस्थान में जब जाते हैं तो क्यों वेलकम करते हैं? मना कर दीजिए। अब बार-बार अदानी नाम लेंगे और राजस्थान में वेलकम करेंगे। हाँ, एक लफ्ज आपने अनिल कोहली के बीच नहीं बोला। मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो दूर बैठे हुए हैं, सामने बैठेगा उससे इंटरेक्शन ज्यादा बेहतर होता है ना। बीजेपी को बोलने दो। अरे अखिलेश जी, यही तो इसी तो बहस हो रही है। लंबी बातचीत आपने ही की है। अनिल कोहली जी के पास तो मैं बहुत देर से गई थी। यही है लोकतंत्र।